पेट्रोल बाइक लेने में सस्ती है मगर सीएनजी चलाने में सस्ती है। पेट्रोल खरीदना महंगा है मगर सीएनजी भरवाने यार बार बार जाना पड़ता है। आप स्प्लेंडर प्लस बुक करवाने ही वाले थे कि बजाज ने लॉन्च कर दी ये और मचा दिया तहलका। फ्रीडम 125 दुनिया की पहली सीएनजी बाइक जिसका रनिंग कॉस्ट बजाज कहता है एक पेट्रोल बाइक का आधा है। और इसके आते ही आपके मन में लड्डू फूटा कि यार प्राइस में 30,000 का तो फर्क है लेकिन सीएनजी बाइक चलाने में ज्यादा सस्ती तो होगी। तो पेट्रोल डलवाने में समझदारी है या सीएनजी से बाइक चलाने में फायदा है, इसी का जवाब ढूंढने हम इन दोनों बाइक्स को यहाँ ले आए। तो इन दोनों में से कौन सा है ज्यादा फायदे का सौदा, चलिए पता लगाते हैं। स्प्लेंडर वो परफेक्ट फैमिली बाइक वाले लुक्स तो नेल करती है लेकिन इसकी साइज थोड़ी छोटी है। जी हाँ, अब ये एलईडी हेडलाइट, फुल्ली डिजिटल कंसोल और नए कलर्स के साथ ये काफी मॉडर्न तो दिखती है लेकिन ओवरऑल सिलुएट वही पुराने स्प्लेंडर वाली है। लेकिन फ्रीडम को देखो तो ऐसा लगता है कि आधे पैसे तो इसके लुक्स में ही वसूल हो गए। सिर्फ देखो तो यार इसे, किसने कहा बजट माइलेज ओरिएंटेड बाइक्स को बोरिंग या सेफ दिखना जरूरी है। ये प्राइस पॉइंट में इतनी अटेंशन अभी के लिए सिर्फ ये बाइक आपको दिलवाएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। इसके फंकी लुक्स, लंबी चौड़ी सीट, छोटे 17 और 16 इंच के व्हील्स, ये ना मुझे थोड़ी सी रे मिस्टीरियो की याद दिलाती है। WWE तो देखा ही होगा आपने, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सिर्फ एक चीज है और वो है फ्रीडम 125 के हेड स्टॉक पे आपको गंदे वेल्डिंग स्पॉट्स दिखते हैं। सस्ती होने के बावजूद आपको स्प्लेंडर में ऐसा कोई एक भी गंदा वेल्डिंग स्पॉट नहीं दिखेगा और मुझे लगता है बजाज को उसे बेटर फिनिश देना चाहिए था एक बेटर प्रीमियम लुक के लिए। स्प्लेंडर दिखने में तो काफी प्यारी है लेकिन ये कुछ खास नहीं है। इसे जहां भी ले जाओ लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे और ओवरऑल लुक्स और प्रीमियम फील में तो ये विजेता है। वैसे तो दोनों ही बाइक्स काफी कंफर्टेबल है लेकिन अगर आप में से कोई मेरे जैसे लंबे राइडर्स हुए तो उन्हें एक्चुअली फ्रीडम ज्यादा कंफर्टेबल लगेगी और वो है मेनली बिकॉज इसका टैंक ज्यादा चौड़ा है, यानी मेरे जैसे लंबे राइडर्स भी अपने घुटने फैलाकर बैठ सकते हैं। और बैठने की बात करूं तो मैं ये सीट को कैसे भूल सकता हूँ यार, लंबी है, चौड़ी है, सॉफ्ट है और ये सीट कवर पे जो डिजाइन है वो भी मुझे बहुत प्यारा लगा। ऐसा लगता है कि एकदम सोफे पे पैर फैला के आराम से बैठे हो। और उसके बाद स्प्लेंडर एक छोटी कुर्सी की तरह लगती है। इसकी टैंक काफी नैरो है, यानी लंबे राइडर्स को भी घुटने अंदर की तरफ बेंड करके चलाना पड़ता है और इसकी सीट भी इतनी कंफर्टेबल नहीं है। एक आधा घंटा चलाने के बाद आप सीट के अंदर धंसने लगोगे। सो अगर लंबे लंबे सफर रोज पार करने का इरादा हो स्प्लेंडर पे तो आप शायद इसकी सीट का फोम या पूरी की पूरी सीट ही चेंज करवाना चाहोगे। बस एक चीज है, फ्रीडम के फुटपेग्स का प्लेसमेंट काफ़ी बाहर के तरफ है, यानी उसे पार्किंग लॉट में भी यहाँ वहाँ मूव करना हो तो पैर फैला के करना पड़ता है। अनोइंग है लेकिन लंबे राइडर्स के लिए फिर भी ठीक है। दिक्कत आती है उन राइडर्स को जो तकरीबन 5 फुट 9 इंच या उससे कम हो, क्योंकि पैर फैलाकर उनके पूरे पैर ज़मीन तक नहीं पहुँचते और इससे बाइक को मूव करना और मुश्किल बन जाता है। और इसे मूव करना ऑलरेडी आसान नहीं है क्योंकि इसका वजन स्प्लेंडर से तकरीबन 35 किलो ज़्यादा है। फीचर्स की बात करूं तो दोनों बाइक्स तो लोडेड है। फुल्ली डिजिटल कंसोल, यूएसबी चार्जिंग, टर्न बाय टर्न नेविगेशन सब है, लेकिन फ्रीडम में एक छोटी और एक काफी बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। छोटी चीज की बात करूं तो ये प्राइस पॉइंट पे इस बाइक में एक इंजन किल स्विच आनी चाहिए थी। अगर आपको भी बाइक को गियर में छोड़ना पसंद है तो हर बार आपको एक्सेलरेटर से राइट हैंड निकाल के चाबी से बाइक ऑफ करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इसमें किल स्विच होता तो आप डायरेक्टली हाथ उधर रख के ही एक अंगूठे से बाइक बंद कर सकते थे। और दूसरी बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज है फ्यूल गेज। जी हाँ, सीएनजी गेज है लेकिन पेट्रोल गेज क्यों नहीं है ये मैं अभी तक समझ ही नहीं पाया हूँ। सीएनजी मोड में डालते ही आपको रियल टाइम सीएनजी माइलेज भी दिखती है और एक बढ़िया सा फ्यूल गेज भी है, लेकिन पेट्रोल मोड में डालते ही ऊपर का टेल लाइट सीएनजी से पेट्रोल चला जाता है और नीचे पेट्रोल मोड ऑन भी लिखा हुआ आता है, लेकिन फ्यूल गेज तो गायब ही हो जाता है। और दिक्कत ये है कि 2 लीटर की टंकी है, यानी आपकी रियल वर्ल्ड की रेंज भी 100-120 किलोमीटर की ही है। तो फ्यूल लेवल चेक करने के लिए फ्यूल लिड खोलिए, बाइक शेक करिए और पेट्रोल का लेवल सुनने का ट्राई करिए।
अगर लास्ट स्टेप में कामयाबी प्राप्त नहीं हुई तो अपने नज़दीकी पेट्रोल पंप का जल्द से जल्द संपर्क करें। देखो, एक 97 सीसी की है और एक 125 सीसी की, तो सिटी में चलाने के लिए तो ऑब्वियसली 125 सीसी वाली बेटर नहीं। सिटी में स्प्लेंडर एक्चुअली ज्यादा तेज है, क्योंकि देखो यार, स्प्लेंडर में लो एंड टॉर्क बहुत है। क्लच छोड़ते ही बाइक आगे जाना चाहती है और इससे ओवरटेक्स बहुत आसान हो जाते हैं, और बाइक तो नैरो है, यानी छोटे छोटे गैप्स में डालकर निकालना बहुत आसान है। अभी देखो, फ्रीडम का सीएनजी मोड तो ऑब्वियसली स्लो ही होगा, लेकिन इसका पेट्रोल मोड का एक्सेलरेशन भी बहुत ठंडा है, यानी ओवरटेक्स के लिए आपको कई ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी। फर्क छोटा सा ही है, और ऐसा नहीं है कि स्प्लेंडर वाला आगे निकल जाएगा और फ्रीडम वाला पीछे रह जाएगा, नहीं। लेकिन अगर आप दोनों बाइक्स बैक टू बैक चलाओगे तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता लगेंगी। एक और दिक्कत जो मुझे दोनों बाइक्स में लगी वो है थ्रॉटल जर्कीनेस। दोनों बाइक्स में सेकेंड गियर में 15-20 kmph के स्पीड पे थ्रॉटल बंद और चालू करने में थोड़ा झटका लगता है। दोनों बहुत बुरे नहीं है और आप इनके साथ जी सकते हो, लेकिन जिस दिन आप पिलियन लेकर गंदे ट्रैफिक में फंसे जहां आपकी एवरेज स्पीड ही वो होगी, तब ये थोड़ा अनोइंग लग सकता है। हाईवे की कहानी उल्टी है। फ्रीडम का बड़ा इंजन और रिलैक्स नेचर, यानी इस बाइक पे आप 80-90 kmph पे भी आराम से क्रूज कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप थोड़े से वाइब्रेशन झेलने के लिए तैयार हो तो सीएनजी मोड पे भी ये बाइक 100 kmph पे काफी आराम से क्रूज करती है। जी हाँ, इंजन में ज्यादा जान नहीं बचती, लेकिन बाइक एकदम स्मूथ रहती है। स्प्लेंडर ऑन दी अदर हैंड 70 kmph के बाद वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, और 80 kmph के बाद इंजन का आवाज काफी ज्यादा हो जाता है, और आपको लगेगा कि यार थोड़ा स्लो डाउन करके इंजन को आराम करने देता हूँ। ब्रेकिंग की बात करूँ तो फ्रीडम के इस वेरिएंट में आगे डिस्क था, यानी स्प्लेंडर के ड्रम ब्रेक से ब्रेकिंग तो कहीं बेहतर थी। लेकिन मैं अभी भी हैरान हूँ कि बजाज ने अपनी प्लैटिना 110 एक 110 सीसी की बाइक को आगे ABS दिया है, और ये 125 सीसी की 1 लाख रुपए की बाइक को ABS नहीं दिया। ये मुझे एक बहुत बड़ा मिस लगता है। सस्पेंशन कंफर्ट की बात करें तो यहाँ भी बजाज फ्रीडम हाथ मार जाती है। इसका सस्पेंशन थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है, यानी ये आपको रास्ते के गड्ढे फील नहीं करने देगी। अगर आप इसमें इसकी मोटी सीट भी फैक्टर इन करें तो जो थोड़े बहुत गड्ढे फील होते थे वो भी ऑलमोस्ट नहीं होंगे। स्प्लेंडर ऑन दी अदर हैंड थोड़ी सी ज़्यादा फर्म फील करती है सस्पेंशन वाइज। नहीं, अनकंफर्टेबल जरा भी नहीं है, लेकिन आप स्पीड ब्रेकर या गड्ढे में से जाओ तो ये दोनों आपको थोड़े से ज़्यादा फील होंगे। मुझे लगता है ये इसलिए किया गया है क्योंकि स्प्लेंडर्स अक्सर लोग और सामान दोनों को ही ट्रांसपोर्ट करती है, और इसका थोड़ा सा ज़्यादा फर्म सस्पेंशन ये इंश्योर करता है कि इतने सारे वेट के साथ बाइक बॉटम आउट ना हो जाए। दो किफ़ायती बाइक्स है तो माइलेज की तो बात होगी ही। हमने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि स्प्लेंडर ने हमें सिटी में अराउंड 80 kmpl की माइलेज दी थी, यानी पर किलोमीटर कॉस्ट हो जाता है तकरीबन ₹1.30। फ्रीडम की बात करूं ऑन दी अदर हैंड तो इसने हमें सीएनजी मोड में दिया था तकरीबन 95 किलोमीटर्स पर केजी, और पेट्रोल मोड में इसने हमें लौटाई थी तकरीबन 60 kmpl की माइलेज। यहाँ पुणे में सीएनजी का कॉस्ट तकरीबन 87 रुपीस पर किलो है, और यहाँ का पेट्रोल प्राइस मान लेते हैं ₹105 पर लीटर। इन दोनों को फैक्टर इन करके इसका फाइनल पर किलोमीटर कॉस्ट हो जाता है अराउंड ₹1.23। फर्क है फुल टैंक रेंजेस में। स्प्लेंडर की फुल टैंक पे आपको 800 किलोमीटर का रेंज तो मिल ही सकता है, यानी कई लोगों के लिए पूरा महीना पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रीडम पे आपको रियल वर्ल्ड में तकरीबन 300 किलोमीटर का ही रेंज मिलेगा, यानी आपको हर हफ्ते या 10 दिन में सीएनजी पंप्स पे जाके खड़ा रहना पड़ेगा। अब ऑफ कोर्स माइलेज राइडिंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन पॉइंट इज अगर आप दोनों बाइक को सेम अंदाज में चलाओ फिर आपको फ्यूल कॉस्ट में इतना फर्क नहीं आएगा। और जी हाँ, ये याद जरूर रखना कि इसकी सीएनजी टैंक की वैलिडिटी है सिर्फ 2 साल, जिसके बाद आपको बजाज के पास जाके इसको वापस इंस्पेक्ट करवाना पड़ेगा, और अगर तब कुछ भी खर्चा निकला तो वो आपको आपकी जेब से भरने पड़ेंगे। तो किफ़ायती ज़रूर है सीएनजी, लेकिन इसमें झंझट भी उतने ही है। फर्क तो है।
एक शोरूम प्राइसेस में तकरीबन 35,000 का फर्क, यानी ऑन रोड प्राइसेस में तो और भी ज़्यादा। और ये एक्स्ट्रा 40-50 हज़ार को थोड़े से एक्स्ट्रा EMIs की तरह मत देखना, क्योंकि आप ये पैसे बचाकर स्प्लेंडर खरीद कर इसको तकरीबन 30,000 किलोमीटर के लिए चला सकते हो। 30,000 किलोमीटर, ये मोस्ट लोगों के लिए तो 3 साल का राइडिंग हो जाता है। देखिए, फ्रीडम महंगी नहीं है। एज अ 125cc कम्यूटर इसकी प्राइसिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन एक छोटे सीसी बाइक के सामने ये हर बार महंगी ही लगेगी। आपने कभी अच्छा वेनिला आइसक्रीम खाया है? वो है ये स्प्लेंडर। स्वीट है, टेस्टी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसे खरीदकर आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे। रिलायबल है, फैमिली में सबको पसंद आएगी और एकदम सेफ ऑप्शन है। अगर आपको वो सब चीज़ें पसंद हो तो ये सेगमेंट का बेस्ट वेनिला आइसक्रीम बेशक स्प्लेंडर है। लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा फ्लेवर चाहते हो कि बाइक को देख के अच्छा लगे, तो शायद फ्रीडम आपके लिए सही है। यहाँ रिस्क है, कीमत ज़्यादा है, CNG लाइन्स में रुकना और CNG टैंक को रीसर्टिफाई करवाते रहना, ये सब झंझट ज़रूर है। लेकिन हर बार इसे देखोगे तो लगेगा कि हाँ यार, कुछ बड़ा और कुछ प्रीमियम लिया है। अब यहाँ तक वीडियो देख ही लिया हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों में से आप कौन सी चुनेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बाइक देखो को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।